अधूरी मंजिल। कभी कभी जिंदगी हमें वहीं गिराती है जहां से हम उठने की हिम्मत भी नहीं रखते, लेकिन जो हार मान लेता है वो बस कहानी बन जाता है, और जो डटा रहता है वो मिसाल बन जाता है। आज की कहानी है आरव की, एक छोटे कस्बे का लड़का जिसने जिंदगी की हर ठोकर को सीढ़ी बना लिया। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे सोनगढ़ में आरव नाम का लड़का रहता था। उसके पिता रामेश्वर प्रसाद एक स्कूल में चपरासी थे और मां सुनीता घर की गृहिणी। आरव बचपन से ही तेज था, क्लास में हमेशा टॉप करता, पर उसकी सबसे बड़ी समस्या थी गरीबी। अक्सर घर में बिजली कट जाती, किताबें पुराने पड़ जाती, पर आरव के सपने कभी पुराने नहीं हुए। वो कहता, पापा मैं IAS बनूंगा और गांव का नाम रोशन करूंगा। पिता मुस्कुराकर कहते, बेटा सपने देखना अच्छी बात है, बस उन्हें हकीकत बनाने की हिम्मत रखना। 12वीं के बाद आरव ने शहर जाकर पढ़ाई करने की ठानी। पिता ने पुरानी साइकिल बेची, कुछ उधार लिया और बेटे को लखनऊ भेज दिया। पहली बार घर से दूर, अकेला कमरा, किराया मुश्किल से भरा जा सकता था। आरव दिन में ट्यूशन पढ़ाता और रात में पढ़ाई करता। कभी कभी भूखा रह जाता, पर किताबें कभी नहीं छोड़ी। उसकी डायरी में लिखा था, थक जाऊं तो थोड़ा रुक जाऊंगा, पर रुकूंगा नहीं। 3 साल बाद पहली बार IAS की परीक्षा दी। नतीजा आया फेल। वो कमरे के कोने में बैठा पन्ने फाड़ता रहा। उसकी आंखों में आंसू थे, होठों पर शब्द, शायद मैं इस लायक नहीं हूं। तभी कमरे में उसके ट्यूटर मिश्रा सर आए। उन्होंने कहा, आरव ये फेल होना नहीं है, ये सीख है कि जीत की दिशा कौन सी है। हार वही मानता है जो कोशिश बंद कर देता है। उन शब्दों ने जैसे बुझी आग को फिर से जला दिया। आरव ने पार्ट टाइम जॉब कर ली। दिन में कॉल सेंटर में काम, रात में पढ़ाई। थकान इतनी होती कि कई बार किताबें हाथ में लिए ही सो जाता, पर हर सुबह खुद से कहता, मेरा सपना मेरी नींद से बड़ा है। दूसरी बार परीक्षा दी, फिर फेल, पर इस बार वो टूटा नहीं। वो बोला, असफलता मेरे दरवाजे पर है, लेकिन अब मैं दरवाजा बंद नहीं करूंगा, उसे सफलता में बदल दूंगा। पिता की तबीयत अचानक बिगड़ गई। घर से फोन आया, पापा अब नहीं रहे। आरव जैसे पत्थर हो गया। परीक्षा सिर्फ 2 हफ्ते बाद थी। वो घर गया, पिता की तस्वीर के सामने खड़ा होकर बोला, पापा आप कहते थे हिम्मत रखना, अब आपकी आखिरी इच्छा पूरी करूंगा। वो लौटा और पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लगा। सुबह 4 बजे उठना, रात 1 बजे तक पढ़ना। अब उसके पास आंसू नहीं थे, सिर्फ जिद थी। परीक्षा का दिन आया। आरव ने पेपर दिया और बाहर निकलते वक्त बस इतना कहा, अब फैसला भगवान पर है, मैंने अपनी तरफ से सब दिया है। कुछ महीने बाद रिजल्ट आया। आरव का नाम ऑल इंडिया रैंक 27 में था। वो फूट फूट कर रो पड़ा। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, पापा आपका बेटा अब अफसर बन गया है। पूरा गांव झूम उठा। लोग कहते, जिसे कोई जानता भी नहीं था, आज वही गांव का गौरव है। मां की आंखों में आंसू थे। वो बोली, बेटा तूने मेरे रामेश्वर का सपना पूरा कर दिया। आरव ने कहा, नहीं मां, ये सिर्फ मेरा नहीं, उन सब का सपना है जो हार कर भी हार नहीं मानते। एक इंटरव्यू में पत्रकार ने पूछा, आरव सफलता का असली राजा क्या है? वो मुस्कुराया और बोला, जब हालात तुम्हारे खिलाफ हों और तुम फिर भी मुस्कुराकर आगे बढ़ो, वही असली सफलता है। मेरे लिए IAS बनना मंजिल नहीं था, असली मंजिल थी अपने अंदर के डर को हराना। आज आरव देश के एक छोटे जिले का कलेक्टर है। वो हर साल गरीब बच्चों के लिए आरव छात्रवृत्ति योजना चलाता है। हर भाषण में एक ही बात कहता है, मैंने गरीबी देखी है, ताने सुने हैं, हार झेली है, पर मैंने कभी खुद को हारने नहीं दिया। अगर तुम्हारे पास हिम्मत है तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। सपने देखने वाले बहुत हैं, पर उन्हें पूरा करने वाले वही हैं जो रास्ता नहीं, हौसला खोजते हैं। कभी गिर जाओ तो डरना नहीं, क्योंकि जमीन पर गिरने वाला ही आसमान छूता है।